हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा हमारी जो वर्कशीट है 7th क्लास की जो है वर्कशीट है, ये हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी का एक लेसन लेंगे, उसको जो है समझेंगे। और जो हमारी वर्कशीट है उसका नंबर है बेटा 4, ठीक है। और जो हमारी डेट है वर्कशीट की वो है बेटा 16 अप्रैल 2021, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट में आज क्या है, हम अपना एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक थिन लेयर है जो हमारी अर्थ के जो चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग में क्या है, सराउंड है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, अर्थ का जो फोर्स है वही जो है हर चीज़ों को क्या है, होल्ड किए हुए है। इट प्रोटेक्ट्स, मतलब इट मतलब जो क्या है हमारी एटमॉस्फेयर है वो क्या है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। ये क्या है, हमारी जो हार्मफुल रेज होती है या हमारे को जो सन की जो रेज होती है उससे हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। और ये जो एटमॉस्फेयर क्या अपने अपने जो ये क्या रखता है, ये बहुत सारी गैसेज होती हैं, इसमें डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। अब ये क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन द एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, ट्विलाइट ऑफ स्टार्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है, आपको बता रहा है कि जो आपका एटमॉस्फेयर उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, पक्षियों का उड़ना, काइट्स का उड़ना, वो भी आप देखते हो, एरोप्लेन का उड़ना। तो ऐसी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। और आप इसको लिस्ट बनाइए। और इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस आप कहाँ से बता देंगे, आपकी जो पूरी है ये क्या है, इम्पोर्टेंस ही है। क्या है कि इम्पोर्टेंस है कि हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, सन की स्कॉचिंग रेस से, हार्मफुल रेस से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लिखने ना, कंप्लीट कर लेना इसको। अब क्या है कि लेट अस नो द एयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। मतलब ये क्या है कि जो एयर है एटमॉस्फेयर में, जो एयर है वो क्या है, उसमें अगर 100% है कोई, इसमें जो है 78 तो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन ही जो है प्रेजेंट है। और 21 जो है हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है। और जो 1% बचा उसमें जो है हमारी सारी जो गैसेस हैं, ये देखो सारी गैसेस आ जाती हैं। मैं दोबारा से समझाती हूँ एक बार कि जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% जो ऑक्सीजन है। एयर आल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। जो 1% है उसमें सारी ये गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ये लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो मतलब धरती के जो हमारे जो उसके पास होती है बिल्कुल ही वो होती है हमारी जो वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर हमारी एक्सोस्फेयर। ये चीज़ पढ़ेंगे हम कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। कि जब प्लांट और एनिमल किंगडम जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या है, बायोस्फेयर बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे क्या एक नैरो से एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जिसमें क्या है तीनों चीज़ें, लैंड भी, वाटर भी और एयर भी इंटरेक्ट करते हैं और जीवन को क्या है, हमारे लिविंग को क्या है वो आसान बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब बेटा हम इसे क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमने अभी पढ़ा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ये क्या है, इकट्ठा जब होते हैं तो बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड इट इज़ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से कंप्लीट कर लें। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये रही हमारा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ से कंप्लीट कीजिए। 5 लेयर्स आपकी दिखा रखी हैं, इसको आप यहाँ पे लिख लें। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ जो है गैसेज दे रखी हैं, लेकिन उनकी जो है यहाँ पे जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कुछ जो स्पेलिंग्स है छूटी हुई है। पहला जो हमारा है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की स्पेलिंग बेटा क्या है, NI, ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की स्पेलिंग ये है। आपका जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है वो कौन कौन सा है आपको T लिखना है, O लिखना है, G, ये सारे लिखने हैं आपके, ठीक है।
तो ये मैं आपको पूरी पूरी स्पेलिंग बता रही हूँ। फिर है आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ये स्पेलिंग है, आप पूरी कर लें। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड। फिर है आपकी नियोन, नियोन, ठीक है, ये फोर्थ हो गई। फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये आपकी जो है पांचों जो स्पेलिंग है कंप्लीट कर ली। ये आप स्पेलिंग अपनी यहाँ से भी आप क्या है यहाँ से भी इनको देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है पूरी स्पेलिंग लिखी पड़ी है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। आई होप यू लाइक इट एंड यू रीड दिस जो है मैसेज फ्रॉम द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो हमारे पास मैसेज है वो कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। हमें क्या मास्क वियर करना है, साथ में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने वॉश योर हैंड, अपने हाथों को हमें वॉश करना है लगातार, ठीक है। तो और सैनिटाइज का भी यूज़ करें। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। और साइंस की वर्कशीट भी अपलोड हमने कर दी है, तो प्लीज़ वो भी देख लेना। चलो बाय बच्चों।